हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज ही हम लोग जा रहे हैं मनोरा बीच कराची, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है और घर तो बैठा नहीं जाता। तो ये मैंने तैयार कर ली है बहुत ही लजीज चिकन बिरयानी। और इसको जी मैं रख देती हूँ यहाँ बैग में। ये बैग बिल्कुल ऑल सेट है, चीज़ें सब कुछ इसमें डाल ली हैं। ये आ गए हैट्स। और हमारे शेड्स कहाँ हैं? शेड्स, हाय, वेयर आर यू गोइंग? हाँ जी, कहाँ? ओके, चलिए जी, शेड्स भी ऑल डन है। मेरा ज़रा आप पहन लें। आपका हेड कहाँ पे है? वेयर इज योर हेड? वाह, चले जी। आप नहीं पकड़ सकते, इट्स टू हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है। आ जाए, लेट्स गो। नहीं नहीं, इंसेक्ट है, कर दे इसको, भगा दे। हाँ, ये आपके बालों पे बैठ गया है। तो जी तकरीबन आधे घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग पहुंच गए किमाड़ी, और ये है उसका मेन एंट्रेंस। यहाँ पे आपने गाड़ी पार्क करनी होती है अपनी, और फिर आगे थ्रू बोट जो है हम मनोरा बीच तक जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं जो कि आप उनके साथ रेट फिक्स करके तो फिर अब वो आपको बीच तक ड्रॉप करते हैं। दो तरह की बोट्स होती हैं, पब्लिक भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं। प्राइवेट में होता है कि आप और आपकी फैमिली है, पब्लिक ये होता है कि फिर जब लोग फिल अप हो जाएंगे तो फिर वो बोट चलाते हैं। खैर हम लोगों ने करवाई जी अपनी प्राइवेट कश्ती रानी। और जी फिर NIC बस 10 मिनट का सिर्फ ट्रेवल था बोट का, और फिर हम लोग पहुँचे बीच खैर अभी भी बहुत दूर था, लेकिन वहाँ पे ये मार्केट है जहाँ पे सी शेल से सारी चीज़ें बनी होती हैं। यहाँ से हमने एक हैंगिंग बेल ली थी और फ़िश ली थी, बहुत बहुत प्यारी थी। जब मैं लास्ट टाइम आई थी मैंने तब ली थी, इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से फिर आप जो है ना एंट्री टिकट्स लेते हैं बीच के लिए, और फिर वो अंदर आपको अलाउ करते हैं। रास्ते में जी नज़र आ गई मुझे मकई वाला, और वो मैं ना लूँ तो ये तो हो नहीं सकता। और ये घर से इतनी ज़्यादा थी कि मुँह थक गया चला चला के, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। खैर फिर बीच तक जाने के लिए आपको यहाँ पे या तो रिक्शाज़ होते हैं या फिर ये पिकअप्स होती हैं, इसके थ्रू आपको ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि तकरीबन भी 1.5 किलोमीटर्स है एंट्रेंस गेट से बीच तक का रास्ता। और फाइनली हम लोग पहुँच गए बीच पे। चले आगे की तरफ, बाय। जाना है अपने वाटर में, शूज उतरवा लें मिठू पहले। नहीं, मैं भी उतार लूँ। अच्छा जी, वो वाला बीच नहीं है। अच्छा जी, और जी यहाँ पे जो मैंने हरकत की है ना मिट्टी में पाँव दबाने वाली खैर इसका रिग्रेट तो मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बीच देखती हूँ तो मैं लाजमी फैंटेसाइज़ करती हूँ कि ऐसे नर मिट्टी में पाँव जाके कैसा लगेगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग। लेकिन इसके बाद बहुत शदीद किस्म के पेडिक्योर की ज़रूरत लाजमी है मुझे। नहीं ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको देती हूँ बीच के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स कि क्या गलतियाँ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर तो आपके पास वाइट जोड़ा है तो भूल जाएं उसको पहनना, बिल्कुल भी नहीं, वरना ज़िंदा सलामत हो घर जाने नहीं लगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो चप्पल पहननी है ना वो आपकी सबसे रफ़ वाली हो, और लाजमी एक स्पेयर चप्पल आपने रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार लोगों की चप्पलें टूटी हैं और बेचारे जो हैं वो नंगे पाँव गए हैं। तो ये लाजमी करें कि 2 पेयर ऑफ शूज़ रख लें, और सबसे रफ़ वाले रखें कि वो टूट भी जाए तो खैर है, गंदा भी हो जाए तो वो धुल जाए।
मेरे वाले जो शूज़ हैं ना, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने उनको साफ़ कैसे करना है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप खाना घर से लाएं, और स्पेशली अगर आपके साथ एक बेबी है तो लाजमी खाना घर से लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है खाने का। टाइम है हमारे पास, आधे पौने घंटे में तो हमने पहुंचना है। और फिर वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, तो हम लोगों ने बस वही किया। बहुत शदीद किस्म की भूख लग गई थी तो हम लेके आए थे राइस, साथ में ड्रिंक्स। लेकिन वहाँ बैठने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ बाय करना पड़ता है लाजमी। तो फिर हम लोगों ने ले ली एक प्लेट पकौड़ों की, और शुक्र है कि एक ही ली थी, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट पकौड़े हैं नगेट, वो मैंने ये वाले खाए हैं। बहुत ही बुरा टेस्ट था, लेकिन वो है ना, जितना गलीज़ उतना लजीज़, ये लेकिन गलीज़ के साथ लजीज़ भी नहीं था। और मेरा ज़ैनब को जी आजकल हुआ है मामा फ़ीवर, तो वो तो बस थी। हालांकि शी इज़ द फ़ैन ऑफ वाटर, ये 2 घंटे 3 घंटे पानी में रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस दिन बस होकर चलो थोड़ा माँ बाप इंजॉय कर लें, नहीं भाई ये नहीं होने देना। और तकरीबन कोई 1-2 घंटे पानी में गुजारने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे पाँव में तो बेशुमार किस्म के सी शेल्स पड़े हुए हैं, इतने हसीन और इतने प्यारे। लाइक आई ऑलवेज़ वांटेड टू कलेक्ट सी शेल्स फ्रॉम सी शोर। मतलब आप कह सकते हैं कि एक फैंटेसी टाइप थी जी कि मैं ये उठाऊँ, ख़ुद कलेक्ट करूँ। होती मैं कोई आर्टिस्ट वार्टिस्ट तो मैंने तो लाजमी ना बोरी भर के ले जाने थे। बहुत प्यारे थे, मतलब मैं 2-3 दिखा पाई क्योंकि लहरों की वजह से ना वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहे थे। और फिर मेरा को था कि जो पकड़ लिया आप, मैंने वो पानी में वापस फेंक दें। लेकिन बहुत ही प्यारे थे। आई विश आई कुड कैप्चर दैट ब्यूटी। पर्पल, पिंक, येलो हर कलर में थे। लाडू, throw it in the water. पकड़ लेना अब। और हाँ जी, पकौड़ों की तो दास्तान अधूरी रह गई। तो उसके बाद वो पकौड़े हमसे खाए तो गए नहीं, तो फिर हम लोगों ने वो क्रोज़ को डाल दिए। मतलब हम लोगों ने एक फेंका और वो बहुत सारे क्रोज़ आ गए वहाँ पे। तो फिर मेरा को तो था कि ये मैं अब ख़त्म करके जान छोड़ूंगी। तो फिर हम लोगों ने ठा ठा करके जो थे ना सारे पकौड़े उनको खिला दिए। और जी यहाँ पे तकरीबन हमने 2 घंटे स्पेंड कर लिए थे बीच पे, और शदीद थकावट हो गई थी। लेकिन मिरहा का वो सी फीवर ना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था। उसको बहुत ज़्यादा था कि मुझे आप पानी में लेके जाएं या फिर मुझे गोद में उठा के रखें। खैर बड़ी ही मुश्किलों से बच्ची को मैंने राज़ी किया कि बेटा आज घर चल पड़ो, फिर दोबारा आ जाएंगे, बड़ी मेहरबानी। छोड़ दे, उसको नहीं उठाना। और फिर जी वापसी पे मुंह अमेरिकन पाँव अफ्रीकन वाला हाल हो गया हुआ था। हर जगह मिट्टी ही मिट्टी थी, पाँव, लेग्स, इवन कि मेरा का पूरा फेस जो था ना वो मिट्टी से फिल था। बड़ी उलझन हो रही थी और बस था कि अब हम चलें। खैर ये था जी हमारा वापसी का रास्ता, और यहाँ से आप बाहर निकल जाते हैं और फिर अगेन ऑल द वे वही सफ़र आपको करना पड़ता है। और जी ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स हमने बीच पे स्पेंड किया, और उसके बाद फिर वहीं से हमने बोट ली। यही बोट आपको जो है वो किमाड़ी ड्रॉप कर देती है, वहाँ पे गाड़ी आपने पार्क की होती है, और फिर खुदा हाफिज़। और जी अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पहुँच के हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हुई। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो मेन बीच पार्क है ना, वहाँ पे नेवी का फंक्शन हो रहा है कोई 3 दिन से, और पता नहीं कब तक चलना है। तो खैर उस वक्त तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि वो जो मेन बीच पार्क है ना, जो मनोरा बीच है, जो जाने वाले उनको पता होगा कि अंदर प्रॉपर सिस्टम है, हट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, प्रॉपर हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। आप हट्स में बैठें, आप खाना खाएं, आप जो मर्जी करें, और बड़ा अच्छा सिस्टम है। लेकिन फिर जो ये वाला बीच पार्क है बिल्कुल रॉ था, और अभी वो वेल सेटल्ड उस तरह से नहीं था। मतलब लग रहा था कि यहाँ पे मैनेजमेंट का जो है ना कोई इतना खास काम नहीं है। खैर हम लोगों ने इंजॉय तो बहुत ज़्यादा किया।
मैं जो है ना आगे अपने जो लास्ट ट्रिप है उसे कुछ पिक्चर्स ऐड कर रही हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर आइडिया हो जाए कि अंदर से जो वो बीच है वो किस तरह का लगता है। और ये है जी एक्चुअल मनोड़ा बीच की ब्यूटी। यहाँ पे प्रॉपर हट्स हैं, बैठने का सारा सिस्टम है, इवन कि वॉशरूम्स भी हैं कि आपके जब पाँव गंदे हो जाते हैं तो आप वहाँ से वॉश कर लें। बहुत प्यारा ये एक्चुअल। बस हो गई हमारे साथ ट्रेजेडी। पीछे जा रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं। और जी अगर आपका बीच का प्लान है पूरा डे स्पेंड करने का तो आई रिकमेंड कि आप सनसेट देखे बगैर ना जाएं। बहुत हसीन मंजर होता है।